आवाज आ रहा है गाइस? एक बार कंफर्म करो। एनीवन? यस सर। ओके, थैंक यू। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है इसके बारे में बताया था। ओके, तो आज हम देखेंगे, देखो मेथड मतलब क्या होता है, मेथड का यूज क्या है। ओके, हमारे प्रोग्राम में अगर हमें मेथड लिखनी है, यूज करनी, तो उसका हम मतलब उसको कैसे यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इसके बारे में क्या करने वाले देखो आज के सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब जो कुछ भी अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो मेथड का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेथड मतलब क्या होता है। ओके, सो इट इज ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब 10 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन, ये लाइन ऑफ जो कोड होता है उसका एक ब्लॉक उसको कहेंगे, या उसको हम क्या कहते हैं देखो ग्रुप कहेंगे। उसको हम क्या कहते हैं देखो यहाँ पे मेथड कहते हैं। ओके, तो ये मेथड यूज क्यों करते हैं देखो, इट इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूज करने के लिए उसको यूज करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कोड है देखो, आप उसको क्या करोगे देखो लिख रखोगे और बार बार उसी कोड को क्या कर सकते हो देखो, मतलब आप रीयूज कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं देखो हम यहाँ पे मेथड कहते हैं। ओके, सो तो यहाँ पे तो इसका मेन मकसद क्या है देखो, ये क्या करेगा देखो लाइन ऑफ कोड को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ओके, मतलब एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बैंक एप्लीकेशन है, बैंक एप्लीकेशन आया, मतलब वहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो अभी बैंक में क्या होता है देखो, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, मतलब ऐसे क्या होते हैं देखो डिफरेंट लोन डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर एक को एक कॉमन कोड कौन सा लगने वाला है देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हर एक को एक कॉमन कोड लगने वाला है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट कोड नहीं लिखेंगे, लॉजिक तो एक ही होगा देखो। तो एक ही बार एक मेथड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोड लिखा जाएगा, और जहां जहां पे आपको चाहिए उसी कोड को आप रीयूज कर सकते हो। हर एक बार न्यू कोड लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक बार लिख कर रखो, उसी को क्या करो देखो बार 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 आप यूज करो। तो ये लाइन ऑफ कोड को कैसे रिलीज करेगा, अगर आपको डिफरेंट मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अगर मानकर चलो लिखना है। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, लाइन ऑफ मतलब हर एक इसमें आप 10 लाइन का कोड लिखा तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। तो आपने एक बार लिखा, उसी को बार बार आप क्या करो देखो यूज करो। तो ये क्या होता है देखो, मतलब मेथड का बेनिफिट होता है। अभी तो आने वाले 8 दिन हम टोटल सिर्फ मेथड के बारे में ही देखने वाले हैं, तो आपको मेथड को क्या करना है देखो बहुत अच्छे से समझना है। ओके, सो ये मैं ईच एंड एवरी लाइन आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो इसका सिंटैक्स कैसे है देखो, एक्सेस मॉडिफायर, सो मेथड लेवल एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये डिफरेंट है। तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस मॉडिफायर कब हम यूज करेंगे तो क्या होगा ये देखेंगे। देन इसको कहते हैं देखो मेथड का रिटर्न टाइप, मतलब मेथड की जिस टाइप का डेटा रिटर्न करना चाहती है वो टाइप हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये होता है देखो मेथड नेम, जिस भी पर्पज के लिए आप मेथड बना रहे हो तो वो नाम हम उसको देंगे। और ये होते हैं देखो मेथड के पैरामीटर्स, और उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। देन ये होता है देखो कर्ली ब्रेस के अंदर मेथड का बॉडी, मतलब जो आप लाइन ऑफ कोड क्या करना चाहते हो देखो यहाँ पे लिखना चाहते हो। ओके, सो तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक मेथड लिख कर बता देता हूँ। मानकर चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है देखो, न्यू क्लास मेथड, सो मेथड डेमो, या एक वेलकम नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, तो ये वेलकम नाम का क्लास है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ देखो, मेन मेथड, तो ये देखो जावा ने लिखा हुआ है प्रीडिफाइन मेन मेथड है, ये मेथड का नेम है देखो, ये मेथड का रिटर्न टाइप है, एक्सेस मॉडिफायर है, ये मेथड के क्या है देखो आर्गुमेंट्स। तो इसका मीनिंग आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक मेथड लिखना चाहता हूँ, जैसे कि एक वेलकम मैसेज मेरे को देना है। तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे एक वेलकम मैसेज देना है, तो पब्लिक मतलब ये मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल रहेंगे देखेंगे, हाइड मतलब ये मेरी मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करे वो देखेंगे वो भी। देन यहाँ पे वेल मैसेज नाम का मेथड मैं लिखता हूँ। सो मेथड नेम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर। ओके, तो ये मेथड का नेम है। इसके अंदर अगर आपको आर्गुमेंट पैरामीटर पास करने तो आप पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करा इसलिए वाइड लिखा हुआ है। तो ये मैंने मेथड लिखा है, ये क्यों लिखा है देखो,
सो ये मेथड लिखने का मेरा मकसद ये है, मेरे को वेलकम मैसेज देना, जैसे कि वेलकम टू बिक्कड आईटी पुणे, मतलब पुणे के ऑफिस को वेलकम मैसेज मेरे को देना है। देन इसी के अंदर सिंगल भी लाइन का दे सकता हूँ, मल्टीपल, जैसे कि अभी हमारे ब्रांचेस पुणे है देखो, देन उसके बाद में संभाजीनगर, संभाजीनगर, उसके बाद में मानकर चलो नासिक। तो अभी क्या है देखो, एक मैंने मेथड क्यों लिखा है देखो, ये वेलकम मैसेज है रिलेटेड, तो मेरे को मतलब वेलकम टू बिक्कड आईटी पुणे एक मैसेज देना था, संभाजीनगर और नासिक एक देना था, तो ये मैंने कोड लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ग्रुप ऑफ कोड हो गया देखो ये। अभी इसको मेरे को यूज कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे देखो, यहाँ पे मैं क्लास नेम, रेफरेंस नेम कुछ भी दे दो, देन न्यू कीवर्ड एंड अगेन ये क्लास नेम, देन यहाँ पे WL डॉट, यहाँ पे वेल मैसेज, ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये मैंने मेथड लिखा। अब मेथड लिखा तो आप बोलोगे सर पब्लिक क्या, वाइड क्या, ये क्या है, आगे जाके धीरे धीरे देखेंगे, बट ये मैंने एक ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। इस ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कोड का नाम क्या है देखो, वेल मैसेज है। तो इसको एग्जीक्यूट करना है मेरे को, तो क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे रेफरेंस नेम डॉट मेथड नेम दे दूंगा, तो ये मेरा मेथड कॉल, उसको बोल दे देखो मेथड कॉलिंग। तो अभी इसको, ये मेथड कैसे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको डिबग पॉइंट सेट करके बता दो। सो अब क्या होगा देखो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करता है देखो, ये मेथड, ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये देखो, वेलकम टू बिक्कड आईटी पुणे, वेलकम टू बिक्कड आईटी संभाजीनगर, वेलकम टू बिक्कड आईटी नासिक, ये क्या हो गया देखो, एग्जीक्यूट हो गया। मतलब ये लाइन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखा था मैं, ये क्या होगा देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ओके। सो ये ग्रुप और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में अगर मैं दोबारा इसी कोड को यूज करना चाहता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, वेल डॉट वेल मैसेज, इस कोड को मैं यहाँ पे क्या करूँ देखो, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ओके। सो ये देखो, वेलकम टू बिक्कड आईटी पुणे संभाजीनगर नासिक, ये देखो वेलकम टू बिक्कड आईटी पुणे संभाजीनगर एंड नासिक। मतलब ये दो बार आप उसी कोड को मैं रीयूज कर पा रहा हूँ। एक बार मैंने क्या किया देखो, ब्लॉक और ग्रुप ऑफ कोड लिखा, और इसी को मैं यहाँ पे दोबारा क्या कर पा रहा हूँ देखो, यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, ओके। सो मतलब ये कोड एक बार लिखना है, मल्टीपल बार आप जितने टाइम्स यूज करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि एक मान कर चलो, हमारे एक दूसरा एक क्लास है ग्रिड नाम का, सो ग्रिड नाम का है देखो। सो यहाँ पे मैं पब्लिक वाइड एक ग्रीटिंग नाम का मेथड लिखता हूँ। तो मैं मतलब यहाँ पे ग्रीटिंग नाम का क्या करा देख लो, तो उसमें यहाँ पे लिखूंगा देखो, वेलकम, यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैं आपको विश करना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग ऑल, एंड गुड इवनिंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ तो मैसेज देना मेरे को, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट ऑल, ओके। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक ब्लॉक ऑफ कोड, ग्रुप ऑफ कोड बना रहा हूँ देखो, इसको मेरे को यूज करना है, तो इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रीट GRT ऐसा कुछ भी नेम दे दो, इक्वल टू न्यू ग्रेट, ओके, ऐसे। देन GRT डॉट ग्रीटिंग नाम का मेथड कॉल करते हैं। तो ये इसको एग्जीक्यूट, मतलब ये मेथड लिखना, डिक्लेयर करना, और ये मेथड कॉलिंग कहना, ये मेथड कॉलिंग कहेगा, ओके। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये एग्जीक्यूट हो गया। आपको जितने टाइम यहाँ पे इसको यूज करना है, उसको क्या कर सकते हो, तो आप मतलब यूज कर सकते हो। जैसे कि
और आपको चाहिए मानकर चलो, तो अगेन आप इस मेथड को मतलब ये ग्रुप ऑफ कोड अगर आपको अगेन चाहिए, ओके। ये देखो अगेन, ओके। अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, कॉल दे सकते हो, ओके। मेथड कॉल किया देखिए मैंने एग्जांपल फर्स्ट। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें न्यू लग रही है, लाइक न्यू मतलब कौन सी देखो, जैसे कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। उसके बाद में अभी मेथड लिखने का क्या मकसद होता है, ओके। जैसे मैंने आपको कहा, तो अभी मैं आपको एक इसके अंदर एक कैलकुलेटर बना के दिखा देता हूँ, ओके। तो अभी मानकर चलो इस कैलकुलेटर के अंदर क्या मेरे को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने, देखो यूजर को एक एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मैं एडिशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिक लिख कर रखूंगा, जैसे कि पब्लिक फाइड मतलब ये पब्लिक मेथड को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करो, मैं मेथड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर ऐड के लिए मेथड लिखता हूँ, तो इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20, देन इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, देन ये एडिशन इसका मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये मैंने मेथड क्यों लिखा है, देखो 2 नंबर का एडिशन का लॉजिक मैं एक बार लिखूंगा, तो पूरे प्रोजेक्ट पे जहीं पे भी मतलब जहां पे मेरे को ये लॉजिक चाहिए मैं दोबारा उसको यूज कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद में 2 नंबर ऐड, देन 2 नंबर सब, देन 2 नंबर मल, देन 2 नंबर div, a माइनस b, a इंटू b, a डिवाइड बाई b। तो आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे दो कि ये देखो 2 नंबर एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे 4 मेथड लिखे, ओके। तो ये एक बार लॉजिक लिख कर रखना, देखो तो कहीं पे भी मैं उसको बाद में यूज कर सकता हूँ। इन मेथड को कॉल करना है तो सिंपली क्या करो, देखो आप यहाँ पे मेन मेथड लिखो। अभी मेन मेथड वाला टॉपिक आपको एक दिन में समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपको मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने, लाइक यहाँ पे वाइड कब लिखना है, रिटर्न टाइप कब देना है, पैरामीटर कब पास करने, पैरामीटर कब नहीं पास करनी, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं आज जो आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। सो कैलकुलेटर कैल इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, सो CL डॉट, ये देखो एडिशन 2 नंबर एडिशन वाला कॉल करना है, तो ये देखो 2 नंबर ऐड वाला मेथड कॉल हो जाएगा। CL डॉट 2 नंबर सब्सट्रैक्शन के लिए देखो, देन CL डॉट 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन, देन CL डॉट 2 नंबर डिवीजन। ये 4 मेथड लिख एक ही बार लिख कर रखना है, देखो मेरे को लॉजिक, ओके। सो ये देखो 2 नंबर एडिशन 30 हो गया, देन 2 नंबर सब्सट्रैक्शन, ये देखो आ गया, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन 2 नंबर डिवीजन, ये क्या हो गया, देखो 2 नंबर डिवीजन यहाँ पे हो गया, ओके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मेथड और ये जो कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एक बार लिख कर रखूंगा, एंड लिखने के बाद में दोबारा जहां जहां पे मेरे को चाहिए, अभी आपको ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगेगा, बट उसके ऊपर और 2-4 दिन जब हम स्पेंड करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो मेथड के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। मेथड इन जावा, ये देखो
इन जावा मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क कौन सा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसको। ओके, सो देखो, रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, ये देखो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, मतलब कॉल मतलब यहाँ से जब मैं इसको कॉल दे दूंगा ऐसे, ओके, इसको बोल दे, देखो मेथड कॉल देना, ये कब रन करेगा, जब आप इसको कॉल दे दोगे। ओके, देन एंड हेल्प मेक कोड रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज, मतलब ये क्या करे, देखो जो कुछ भी कोड है उसको रीयूज करोगे। अगर आपको दोबारा कहीं एडिशन का लॉजिक चाहिए तो यही एग्जिस्टिंग लॉजिक क्या कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, उसको कहते देखो मेथड। ओके, सो अभी यहाँ पे मेथड देखो, मेथड इज लाइक फंक्शन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब मेथड को फंक्शन कहा जाता है, जैसे कि आप उसको सी प्लस प्लस में मेथड को फंक्शन कहा जाता है। ओके, इट बिलोंग्स टू द क्लास एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब तो ये अभी जैसे कि ये देखो सिंटैक्स ऑफ मेथड, ये मेथड नेम, ये रिटर्न टाइप, इसके पहले एक्सेस मॉडिफायर जो देना दे दो, ये मल्टीपल जब आप पैरामीटर, अभी मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा रिटर्न टाइप कब देना क्या करना, ये मेथड बॉडी होता है देखो यहाँ पे, और यहाँ से अगर आपको वैल्यू रिटर्न करना है तो ये मैंने आपको मेथड के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो मतलब हम मेथड को पैरामीटर भी पास करेंगे एंड रिटर्न में हमें मेथड को कुछ रिटर्न डेटा भी मिलेगा। देन एक सिनेरियो होगा हम कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। देन हम कब पैरामीटर पास करेंगे रिटर्न रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कब पैरामीटर पास नहीं करेंगे रिजल्ट रिजल्ट। तो ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो सिंटैक्स आपको अच्छे से क्या हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो मैंने अभी आपको एडिशन वाला बता दिया था। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो आज सिर्फ आप क्या करो, देखो इतने मेथड्स एग्जीक्यूट करने का क्या करो, देखो ट्राई करो। कल मैं गो थ्रू करूंगा देखो डिटेल में आपको मेथड के बारे में। आज आपको मेथड का मैंने जो बताया 50% भी समझ में आया होगा, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो मेथड के बारे में आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो। सर मेथड्स और फंक्शन सेम होते हैं क्या? फंक्शंस सिर्फ कहा जाता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेथड में, मेथड को ही फंक्शन कहा जाता है। ओके, जावा में उसको हम मेथड बोलते हैं, सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सर मेथड्स ऑलवेज मेन फंक्शन के अंदर कॉल होते हैं क्या सर? नहीं, दूसरे मेथड के अंदर भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम।